नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत कुमार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रस्तावित विधेयक की जो भारत का शिक्षा व्यवस्था की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल सकता है। जी हाँ, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। इस विधेयक के प्रति सरकार का दावा है कि यह विधेयक भारत को एक आधुनिक, कुशल और वैश्विक शिक्षा प्रणाली की ओर ले जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव लोकतांत्रिक है या अत्यधिक केंद्रीकरण की ओर एक और कदम। अब तक भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था कई स्वायत्त संस्थाओं पर आधारित रही है, चाहे वो यूजीसी हो, जिसका कार्य विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और फंडिंग करना था, AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो तकनीकी शिक्षा के मानक तय करती है, और NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो शिक्षक शिक्षा की रीढ़ रही है। इन सभी संस्थाओं को इस विधेयक के माध्यम से एक ही झटके में खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ, एक ही झटके में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। आज यूजीसी खत्म होगी, कल विश्वविद्यालय की बारी आएगी और परसों शिक्षकों की। क्या शिक्षक सिर्फ आदेश मानने वाले कर्मचारी बन जाएंगे और छात्र क्या सिर्फ डिग्री लेने वाली मशीन। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार इन सभी संस्थाओं को समाप्त कर एक एकल केंद्रीकृत शिक्षा अधिष्ठान लाया जाएगा। पहली नज़र में यह व्यवस्था सरल और प्रभावी लग सकती है, एक नीति, एक ढांचा, एक निर्णय प्रणाली। लेकिन यही केंद्रीकरण अपने साथ कई गंभीर चिंताएं भी लाता है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल स्वायत्तता का। जब सभी फैसले एक ही केंद्रीय निकाय द्वारा लिए जाएंगे तो विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और राज्यों की भूमिका सीमित हो जाएगी। और भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, जिसे केवल और केवल केंद्र या केंद्र के अधीन नहीं उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में क्या एक ही मॉडल हर राज्य, हर भाषा और हर सामाजिक परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो सकता है? ऐसा ही जो दूसरा मुद्दा है वो शैक्षणिक स्वतंत्रता की है। यदि पाठ्यक्रम, शोध, विषय और संस्थागत मानक केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में होंगे तो क्या आलोचनात्मक सोच और नवाचार को पर्याप्त स्थान मिल पाएगा? यदि बात जवाबदेही की आती है तो आज कुछ धांधली होता है तो उसका जवाबदेह यूजीसी, AICTE जैसी संस्थाएं हैं। यदि इनमें कोई समस्या होती है तो उसके लिए अलग तंत्र और समीक्षा व्यवस्था भी है। लेकिन एक विशालकाय केंद्रीकृत संस्था में गलत निर्णयों की जिम्मेदारी तय करना और भी कठिन हो जाएगा। साथियों, निर्णय लेना कठिन इसलिए हो जाएगा, जिम्मेदारी तय करना कठिन इसलिए हो जाएगा कि जब केंद्रीकरण होता है तो केंद्रीकरण का मतलब ही है कम जवाबदेही, ज़्यादा डर और पूर्ण नियंत्रण। हाँ, यह सच है कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। नौकरशाही, सत्र में देरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है, सुधार के नाम पर संस्थाओं का खात्मा या उन्हें अधिक पारदर्शी व सशक्त बनाना। विकसित भारत का सपना सिर्फ आर्थिक विकास से नहीं बल्कि स्वतंत्र, समावेशी और बहुविचारात्मक शिक्षा व्यवस्था से पूरा होगा। इसलिए जरूरी है कि इस विधेयक पर व्यापक सार्वजनिक चर्चा हो, शिक्षकों, छात्रों, राज्यों और शिक्षा विशेषज्ञों की राय सुनी जाए, क्योंकि शिक्षा केवल नीति का विषय नहीं, यह देश का भविष्य की नींव है। धन्यवाद।